नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी के बारे में, जहां पर रिसेंटली एक इंटरव्यू में ड्रिकस डु प्लेसी ने रिवील किया कि शॉन स्ट्रिकलैंड को खुद लगता था कि वो फाइट को हार गया है। तो ड्रिकस और शॉन स्ट्रिकलैंड के बीच में जो फाइट हुई थी वहां पर ड्रिकस को विन मिली थी बाय स्प्लिट डिसीजन, बट उसके बाद स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि वो फाइट को जीता है और ये बेसिकली एक रॉबरी है। तो अब इसी टॉपिक के बारे में ड्रिकस डु प्लेसी ने एक बहुत बड़ी चीज को रिवील किया है, जहां पर ड्रिकस का ये कहना है कि जब उन दोनों की फाइट खत्म हुई और अभी तक स्कोर कार्ड्स को अनाउंस नहीं किया था, बट शॉन स्ट्रिकलैंड उसके पास आता है, जहां पर वो शॉन स्ट्रिकलैंड के हैंड को शेक करता है और ये बोलता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड एक वॉरियर है। बट वहां से शॉन स्ट्रिकलैंड का रिप्लाई आता है कि इस फाइट में वो वॉरियर नहीं था, बल्कि वो यानी कि ड्रिकस डु प्लेसी इस फाइट को जीता है। अब अगर ड्रिकस जो अपने इंटरव्यू में बोल रहा है वो सब सच है, तो फिर आई डोंट नो व्हाई कि शॉन स्ट्रिकलैंड ये बोल रहा है कि वो इस फाइट को जीता और ड्रिकस इस फाइट को हारा है। Saying, oh, you know, you didn't win that fight. He came to me in the cage, and this is, I think this is the first time publicly I'll say this, is he came to me in the cage directly after the fight, before they announced me as the new champion. Yeah. And I went to him and I shook his hand and I said, you're a warrior, well done, it was a great fight. And he said, no, you definitely beat me. He said that So to he me. said it to you? He said to me, he said, you deserve it, you won that fight. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं UFC 300 की एक और फाइट के बारे में, और इस फाइट को सुनने के बाद पूरी UFC को बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। तो बेसिकली UFC 300 में एक फीमेल फाइट को अनाउंस किया है, जहां पर फॉर्मर चैंपियन जेसिका अंड्राज फाइट करने वाली है मरीना रॉड्रिगेज के साथ। अब टू बी वेरी फ्रैंक, इस फाइट को लेकर कोई भी केयर नहीं करता है और इसीलिए इस फाइट को इतना ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। बट इसके ऊपर से इस फाइट को और भी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही फाइटर्स ब्राजीलियन फाइटर्स हैं और रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि UFC समर में एक इवेंट करवाने वाली है ब्राजील में। तो बेसिकली सबका यही कहना है कि अगर ब्राजील में इवेंट हो रहा है तो फिर इस फाइट को UFC 300 में करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब UFC 300 को ही लेकर डैना व्हाइट ने रिसेंटली ये भी बोला है कि जो इस कार्ड का मेन इवेंट होने वाला है वो देखकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो अब रिसेंटली रूमर्स चल पड़े थे कि कौन UFC 300 को हेडलाइन करेगा, और एकदम से माइकल चैंडलर UFC के इस पिक को लेकर ट्वीट करता है और ये लिखता है TBD। तो माइकल चैंडलर के इस ट्वीट को लेकर लोग स्पेकुलेट ही कर रहे थे, बट दूसरी साइड से यानी कि कॉनर मैग्रेगर से एक ट्वीट आता है, जहां पर कॉनर ये बोलता है मैग्रेगर ऑन 300 सील्स द डील। और इसी को देखने के बाद माइकल चैंडलर भी रिप्लाई करता है, जहां पर माइकल चैंडलर ये कहता है आई एक्सेप्ट, सी यू सून UFC 300। देयर इज नो अदर देन कॉनर मैग्रेगर जो इस कार्ड को रियली सेव कर सकता है। बट अभी तक इस फाइट को लेकर ये जरा भी कंफर्म नहीं है कि ये फाइट UFC 300 में होगी। और वैसे भी अगर हम देखें तो कॉनर का ये कहना था कि वो फाइट करेगा जून 28 इंटरनेशनल फाइट वीक को। सो काफी कम चांसेस हैं इस फाइट के होने के, बट कॉनर की फाइट उन फाइट्स में से एक है जो इस कार्ड को सच में सेव कर सकते हैं। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं इलिया टुपुरिया ने ट्रोल किया अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, और इसी के साथ इलिया टुपुरिया ने क्या कहा याइर रॉड्रिगेज के बारे में। तो बेसिकली अलेक्जेंडर को ट्रोल करते हुए इलिया टुपुरिया ने अपने इंस्टाग्राम में इस स्टोरी को पोस्ट किया है। आई एम नॉट गोना लाई, जितना इलिया टुपुरिया भी ट्रैश टॉक कर रहा है, या तो इलिया टुपुरिया सच में अलेक्जेंडर को बीट करके सबको शॉक कर देगा, बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो डेफिनेटली इलिया टुपुरिया बहुत ही बुरी तरीके से हम्बल होने वाला है। अब इलिया टुपुरिया नॉट ओनली अलेक्जेंडर के साथ ट्रैश टॉक कर रहा है, बट अब रिसेंटली उसने याइर रॉड्रिगेज को भी टारगेट किया है, जहां पर उसने ये बोला कि वो नॉट ओनली अपनी फाइट्स के बारे में टॉक कर रहा है, बट वो ऑल्सो अपनी फाइट्स को विन कर रहा है। और यही चीज है जो उसे और याइर रॉड्रिगेज को अलग करती है। वो याइर रॉड्रिगेज की तरह अपनी फाइट्स को इंजरीज की वजह से नहीं जीतता, या फिर पूरे 5 राउंड्स तक बीट अप होने के बाद एक लकी एल्बो से नॉकआउट से भी वो नहीं जीता है। यहाँ पर बेसिकली इलिया टुपुरिया याइर रॉड्रिगेज को ट्रोल कर रहा है उसकी विन अगेंस्ट ब्रायन ओर्टेगा, जहां पर ब्रायन ओर्टेगा इंजर्ड हो गया, एंड ऑल्सो उसकी विन अगेंस्ट कोरियन ज़ॉम्बी, जहां पर कोरियन ज़ॉम्बी उस फाइट को जीत रहा था, बट लास्ट सेकंड में याइर रॉड्रिगेज ने एक एल्बो के साथ कोरियन ज़ॉम्बी को नॉकआउट कर दिया था। अब फेदरवेट डिवीजन को ही लेकर एक और अपडेट है, जहां पर नंबर 5 रैंक फाइटर मोवसा रिवलॉइव ने कॉल आउट किया है नंबर 4 रैंक फाइटर ब्रायन ओर्टेगा को। तो बेसिकली ब्रायन ओर्टेगा ने काफी टाइम से फाइट नहीं की है, बट स्टिल वो फेदरवेट डिवीजन में नंबर 4 रैंक पर है। तो इसी चीज को लेकर मोवसा रिवलॉइव जरा भी हैप्पी नहीं है, जहां पर मोवसा रिवलॉइव का ये कहना है कि अगर 2040 भी आ चुका है, जहां पर ब्रायन ओर्टेगा ने एक भी फाइट नहीं की है या फिर एक भी फाइट को नहीं जीता है, बट स्टिल वो इस डिवीजन का टॉप 5 फाइटर है। तो बेसिकली यहाँ पर मोवसा रिवलॉइव ब्रायन ओर्टेगा को ट्रोल कर रहा है, क्योंकि ना तो उसने इतने टाइम से फाइट की है, उसे काफी टाइम हो गया अपनी फाइट को जीते हुए, बट स्टिल वो अभी नंबर 4 पे है।
आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं टोनी फर्ग्यूसन के बारे में। तो रिसेंटली टोनी फर्ग्यूसन ने एक चीज को रिवील किया है और ये सुनकर मुझे जरा भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन का ये कहना है कि पैडी पिमलेट के साथ जो उसने फाइट की थी उस फाइट में वो इंजरी के साथ फाइट कर रहा था। आई रियली डोंट लाइक दिस जब फाइटर्स ये बोलते हैं कि वो इंजर्ड होकर फाइट कर रहे थे, क्योंकि इंजरी के साथ फाइट करना कभी भी ठीक नहीं होता है। और मेरी ओपिनियन में फाइटर को ईगो में रहकर फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे फाइट से विड्रॉ कर लेना चाहिए और जब वो 100% हेल्दी हो तभी उसे फाइट करनी चाहिए। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बैंटमवेट डिवीजन फाइटर मिराब दलिशवली की एक फनी वीडियो के बारे में। रिसेंटली अगर तुम मिराब दलिशवली के अकाउंट को देखोगे तो मिराब दलिशवली ने बंच ऑफ फनी वीडियोस को बनाया है जो रियली काफी फनी है, इसलिए मेक श्योर टू वॉच देम। बट उनमें से एक फनी वीडियो ये रही। So we know the champ Sean O'Malley call out number 6 guy Chito to avenge his loss. Of course Chito Vera will beat skinny guy again and he will become UFC new champ. And hey Henry Cejudo, what are you talking about me? Don't think I forget about you. I'm about to retire Aljamain Sterling's butt plug. His name is not Marat, it's Marat. Brain damage. We have a result from hospital. Henry Cejudo has a longer tongue than himself. But no worries. Dr. Merab will fix this problem on February 17th. See you there, Henry. I'm coming for you. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अब स्लोली मेरी वॉइस वापस आ रही है, सो होपफुली कल मैं 2 वीडियोस लेके आऊं, बट इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।